हमारे साथ आज सुधीर त्यागी जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका खुद का संगठन है किसान को लेकर के। और इनका उद्देश्य है कि राजधानी से लेकर के पंचायत तक हम किसानों को उनके हक की जो चीज़ें हैं जो सरकार दे रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको उसका हक दिलाएंगे। कौन सा संगठन क्या कर रहा है, लेकिन मेरा संगठन यानी इनका संगठन का उद्देश्य पंचायत स्तर तक, ग्रामीण क्षेत्र तक किसानों को उसका फ़ायदा पहुंचाना है। और संस्था क्यों लाना पड़ा हम जानते हैं सीधा सुधीर त्यागी जी से। सर, आपको संस्था लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मैं काफ़ी सालों से किसानों के लिए काम कर रहा था। मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे में रहा, कार्यालय प्रभारी रहा, कार्यकारिणी का सदस्य रहा। और इसी संदर्भ में मैं पूरे देश के 36 प्रदेशों में मैंने दौरा किया। किसान मोर्चा का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक किसान का बेटा भी हूँ। तो मैंने कुछ अपने साथियों से बात करी, विचार विमर्श करा, किसानों से बात करी, तो सब ने ही सुझाव दिया कि भाई जो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे समझ में बात आई और हमने विचार विमर्श करके अपने साथियों के साथ किसान कल्याण परिषद का गठन किया, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पार्टी या संगठन नहीं है। वो एक ट्रस्ट है जो किसानों के लिए काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा और जितने वंचित हैं, जो भी कल्याणकारी योजना है, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकारों की हो, उनके लिए काम करेंगे, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे। चाहे कांग्रेस सरकार की भी योजना होगी उसको भी पहुंचाएंगे किसान तक। देखिए, कांग्रेस की सरकार की या उसकी बात नहीं, क्योंकि ये सेंटर में बीजेपी की सरकार है और 70 सालों में कांग्रेस ने किसान के लिए कुछ करा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 7 सालों में किसान के लिए वो काम करा है, कोई नहीं कर सकता। और ये बात इस देश के किसान ने, इस मजदूर ने, गरीब ने, सब ने बता दिया है कि जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो प्रधानमंत्री जीतने में कामयाब हुए हैं। प्रधानमंत्री की बात और प्रधानमंत्री की योजना की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी का ही संगठन है या बीजेपी से अलग संगठन ही है? देखिए, बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं है। ये संगठन मैंने बताई गैर राजनीतिक संगठन है, ट्रस्ट है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बीजेपी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कल्याणकारी योजना जो सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, हरियाणा सरकार की हो, किसी राज्य की सरकार की भी हो, क्योंकि हमारा संगठन पूरे देश में काम करेगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने संगठन की बात कर रहा हूँ। किसान कल्याण परिषद जो काम वो हम उस रहते नहीं कर पाए किसान मोर्चे में, वो काम हम किसान कल्याण परिषद द्वारा करेंगे। गांव-गांव तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे और घर-घर तक जाएंगे। सर, जब आप गैर राजनीतिक पार्टी से बाहर हटकर आपकी संस्था काम करेगी, तो देश में जिस ढंग से राजनीति हो रहा है किसान को लेकर के, किसान के 3 कानून को लेकर के, किसान सुसाइड कर रहा है उसको लेकर के, किसान की बिजली बिल माफ़ी को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? ये रियल बातें हैं या इस पे भी राजनीति हो रही है? देखिए, ये तो सरासर मैं कहना चाहता हूँ कि किसान को लेकर खामोखा राजनीति हो रही है। किसान को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का दर्द समझता हूँ, किसान की सारी बातें समझता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल में जो किसान के लिए और लोग नहीं कर पाए, जो आज उठा रहे हैं आवाज़, वो कहाँ गए थे उस दिन से? 6000 रुपये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में दिए हैं, जो हर सालाना जा रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बीमा हो, और जो सोलर पंप है उस पर सब्सिडी हो, ट्रैक्टर पे सब्सिडी हो, उसकी मशीनरी पे सब्सिडी हो, कोई काम नहीं छोड़ा। जो यूरिया देश में नहीं मिलता था किसान को, प्रधानमंत्री ने नीम कोटेड यूरिया करके उस पर पाबंदी लगाई है, जो दूध में मिला के पिलाते थे, जहर घोल के पिलाते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनीति हो रही है भोले भाले किसान को गुमराह करने के लिए हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान भोला है, किसान बहकावे में आ रहा है। मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ सब किसानों से कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उनको कड़ाई से लागू करवाए, और जो अधिकारी इनको ना देने का काम करें उनके पास हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और हम सरकारी योजनाओं को लागू कराएंगे, लागू कराएंगे, लागू कराएंगे। आपको लगता है क्या कि ये जो सरकार की जो योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना को, कुछ खास तरह के लोग, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो या राजनीतिक में हो,
या जो अभी धरना प्रदर्शन है जानबूझ करके कोशिश कर रहे हैं कि किसान को उसका फ़ायदा ना मिल पाए? कुछ लोग, मैं ये कह रहा हूँ, ये रही मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं इस किताब को लेके ही और जितनी योजना है मैं सबको लेके गांव-गांव और किसानों के पास जाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिए सब कानून। जी जी फिर धरने की क्या ज़रूरत है? जी हाँ जी सरकार मान गई कि लागू नहीं करेंगे, जी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल वापसी पे क्यों रहे हुए? मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसमें संशोधन कराइए कि एमएसपी नहीं। अरे एमएसपी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश ही नहीं पूरा विश्व उनकी बात पे विश्वास करता है, उन्होंने कह दिया एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी। तो एमएसपी है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। एमएसपी से ज़्यादा फसल बिक रही है, आप उठा के देखिए आंकड़े। मैं कह रहा हूँ, किसान को गुमराह ना होने देंगे, नहीं करने देंगे, और किसान कल्याण परिषद इसी पे गांव-गांव जाकर किसान को सारी योजना समझाएगा और उनका हक दिलाने का काम करेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, एमएसपी पे कानून की ज़रूरत है क्या? जब सरकार कह रही है कि ऑलरेडी एमएसपी जारी रहेगा, तो फिर कानून लाने की ज़रूरत क्यों है? और 3 बिल जो किसान को लेकर के जो लाया गया, उसमें वो सुधार नहीं चाह रहे हैं, सीधा ये कह रहे हैं कि इस तीनों कानून को ही हटा दिया जाए। क्या ये सही है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर संसद में कानून बनेगा और फिर उसको कैंसिल कराने के लिए तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर देश नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगी। संशोधन होगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। अगर ये तो बताया कि इससे नुकसान क्या है। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, पूरी कैबिनेट कह रही है, तो इसमें संशय नहीं है कि एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो किसान के हितैषी हैं, सरकार द्वारा दी गई योजना का लाभ और जानकारी किसान को दें। सुधीर त्यागी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि अगर किसान के इतने ही बड़े हितैषी हैं तो क्यों ना किसान से जुड़ी हुई योजना के बारे में किसान को बताते हैं। ये धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है कि किसान को डाइवर्ट करना, गुमराह करना, या किसान हित में? आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। हम अगले अंक में किसान से ही जुड़े हुए कुछ और जानकारी लेकर सुधीर त्यागी सर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रवि नीरज, दिल्ली न्यूज।